नमस्ते। मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और मैंने ये तय किया है कि मैं आप लोगों को ब्रह्म कुमारीज का 7 डेज का राजयोग कोर्स कराऊंगी। और इसी के हिसाब से मेरा आज का पहला टॉपिक है मैं कौन और मेरा कौन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैं कौन। तो मैं इस शरीर में रहने वाली देहधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा यहाँ पे भ्रुकुटी के मध्य में रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो सभी महत्वपूर्ण अवयव है वो इस चेहरे पर ही है। इसलिए मैं आत्मा यहाँ पर सामने भ्रुकुटी के मध्य में रहती हूँ। तो मैं हूँ शरीरधारी मनुष्य आत्मा। हम आत्माओं में मुख्य रूप से 7 गुण होते हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान। और आप ये ज्ञान सुन के अगर बोर हो रहे हैं, आत्मा परमात्मा वही वही बार बार, तो चलिए आज हम मूड चेंज करने के लिए एक गेम खेलते हैं। और आप ये गेम मेरे साथ पूरा खेलिए। बिल्कुल छोटा और स्वीट गेम है बिल्कुल। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब आपको अपने मन में देने हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आपका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? इसका जवाब आपको अपने मन में देना है। मेरा दूसरा सवाल है, आपका सबसे प्रिय पड़ोसी कौन है? इसका जवाब भी आपको अपने मन में देना है। मेरा तीसरा सवाल है, आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन है? इसका जवाब भी आपको आपके मन में ही देना है। अब आप सोचिए कि आपके दूर के रिश्तेदार कौन कौन हैं। उनके 2-3 या 3-4 नाम ले लीजिए, दूर के जो रिश्तेदार हैं। अब आप सोचिए कि आपके दूर के दोस्त कौन है। उनके 2-3 या 3-4 नाम ले लीजिए अपने मन में। अब ये जो मैंने आपको सवाल पूछे हैं, इस क्राइटेरिया में कहीं भी भगवान का नाम आया है क्या? जब मैंने आपसे पूछा कि आपका प्रिय दोस्त कौन है या दूर का दोस्त कौन है, क्या तब आपको परमात्मा की याद आई? या मैंने जब पूछा कि सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है, क्या तब आपको परमात्मा की याद आई? या मैंने जब पूछा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन है, क्या तब आपको उसकी याद आई? किसी को भी अगर ये क्वेश्चन पूछने के बाद परमात्मा की याद आई है, तो वो आत्मा, वो जहाँ तक रिश्ता बनाने की बात होती है, हमें जिसके साथ रिश्ता बनाना होता है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। तभी उसके साथ हमारा एक अच्छा और घनिष्ठ रिश्ता बन सकता है। तो अगर हमें परमात्मा के साथ रिश्ता बनाना है, डेवलप करना है, तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी ये रिश्ता बन सकता है। तो आइए आज हम परमात्मा इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपको फूलों की खुशबू याद है, तो आप कहोगे हाँ, मैंने इस बात का अनुभव किया है। तो परमात्मा भी अनुभव करने की चीज़ है, क्योंकि परमात्मा कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि जिसे हम अपने हाथ पर लेकर दिखाएं कि ये देखिए ये है परमात्मा। परमात्मा एक अनुभव करने की चीज़ है। जिस प्रकार मनुष्यों की बुद्धि होती है, जो हाड़ मास की जो बुद्धि होती है, उसका हम फोटो निकाल सकते हैं, उसका हम फोटो देख सकते हैं, लेकिन उस बुद्धि में जो इंटेलिजेंस है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसे ही समझिए कि मेरे जो दादा दादी थे जो अब गुजर गए, लेकिन आप उनके बारे में मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगी हाँ वो थे, लेकिन अब वो नहीं है। मतलब वो अभी दिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दादा दादी नहीं थे, वो थे, लेकिन अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए वो दिखते नहीं हैं।
लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तो फिर से जन्म लिया ही होगा। मतलब जो एनर्जी जो है वो शरीर छोड़ के चली गई और उसने दूसरी जगह जन्म लिया, लेकिन वो एनर्जी है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो एनर्जी है। इसी प्रकार परमात्मा भी एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम खुशबू को महसूस करते हैं, जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, जैसे हम बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को महसूस करते हैं, वैसे ही परमात्मा एक अनुभव करने के लिए है। उसका हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। अब बात यह आती है कि ऐसे अनुभव किन व्यक्तियों को होते होंगे। जिन व्यक्तियों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, जो व्यक्ति जो अपने पंचेंद्रिय है उनको काबू में कर लेता है, जो व्यक्ति वैरागी है, उस व्यक्ति को परमात्मा की और परमात्मा की अनुभूतियों की, शक्तियों की बहुत जल्दी महसूसता हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों में रहता है और खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, विषय वासना की चीज़ों के बारे में सोचते रहता है, उस व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका मन जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, और इसीलिए उसे परमात्मा की अनुभूति होने में टाइम लगता है। लेकिन जो व्यक्ति वैरागी होता है, विषय वासना से दूर होता है, उस व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है। तो आज हम परमात्मा के बारे में जानेंगे कि जिस वजह से हमारा और उसका बहुत घनिष्ठ रिश्ता बन जाए। हम अपने जीवन में हमेशा एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सदा हमारे लिए अवेलेबल रहे। हम उनसे बात करना चाहें तो वो भी हमसे बात करे, हम उनसे गुस्सा होकर बात करें तो भी वो हमसे प्यार से बात करे। मतलब हम अपने जीवन में हमेशा एक निस्वार्थ रिश्ते की खोज करते रहते हैं। लेकिन ऐसा निस्वार्थ मतलब अनकंडीशनल लव वाला रिश्ता क्या किसी इंसानों के साथ हो सकता है? तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक इंसानों के साथ रिश्ता निभाने की बात है तो सबका अपना कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता ज़रूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि निस्वार्थ प्यार का रिश्ता हमें चाहिए, तो हमें परमात्मा से जुड़ना होगा। एक वही है जो हमें निस्वार्थ प्यार देता है, लेकिन उसके लिए हमें परमात्मा के बारे में जानना होगा। तो हम आज जानते हैं परमात्मा के बारे में। तो उस कल्याणकारी परमात्मा का नाम है शिव, मतलब शिव परमात्मा। शिव का अर्थ होता है सदा सर्वदा कल्याणकारी, जो सबका हमेशा कल्याण करता है। और वो शिव परमात्मा कहाँ रहता है? वो शिव परमात्मा इस दुनिया से पार, सात आसमान से भी पार परम धाम में रहता है। मतलब वो शिव परमात्मा परम धाम निवासी है। उस शिव परमात्मा का कार्य क्या है? उस शिव परमात्मा का कार्य है वो इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल में अलग सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में मैं और डिटेल में बोलती जाऊंगी तो ये एक वीडियो जो है 1 घंटे का बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रही हूँ। और उस परमात्मा के दिव्य गुण कैसे हैं? वह परमात्मा सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। परमात्मा शक्ति का सागर है। परमात्मा पवित्रता का सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। ये अलावा जब परमात्मा इस कंसेप्ट के बारे में मैंने अभ्यास किया तो परमात्मा के और 2 दिव्य गुण मेरे ध्यान में आए हैं। परमात्मा रहस्यों का सागर है, मतलब परमात्मा इस दुनिया के सभी रहस्यों को जानता है। और एक दूसरा गुण मेरे ध्यान में आया कि परमात्मा रमणीकता का सागर है। मतलब जब हम परमात्मा को जानते हैं,
उसकी शक्तियों को धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुख शांति से भर जाता है और रमणीक हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमात्मा रमणीकता का सागर है। अभी आप अपने हाथ में जो आपने मोबाइल पकड़ा है, आपकी उंगलियों के पास सब्सक्राइब का बटन है। उस बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करिए। तो ये था मेरा ब्रह्म कुमारीज का राजयोग कोर्स का डे 1। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।